प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में उपस्थित है। वो राजाओं का राजा है। वो प्रभु का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और पास्टर रविंद्र लोहेरा ने आप सबको सलाम भेजा है अपना। और वो आज एबीसी कमला नगर में वचन की सेवकाई कर रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनके जरिए काम करेगा वहाँ पे और बहुत से लोग उनसे बरकत पाएंगे। और धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे सिखाया, मुझे बताया कि मुझे क्या बात बोलनी है, क्योंकि जब तक वो न सिखाए हम सीख नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ ना सिखाए तो हम नहीं सीख सकते और ना ही हम समझ सकते। तो एक परमेश्वर का वचन आपके साथ में बांटना चाहूंगी जो आपको मिलेगा। फिलिपियों का 4 अध्याय उसका 13वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने इसमें ये नहीं लिखा कि तुम बस एक काम कर सकते हो या दो काम कर सकते हो या 3 काम कर सकते हो। नहीं, इसमें लिखा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कब? जब परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। सामर्थ इन द सेंस बहुत से ऐसे काम होते हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, बहुत निर्बल महसूस करते हैं। हमें लगता है कि ये हमसे हो नहीं पाएगा, हम इस चीज में कमजोर हैं। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हमारी एजुकेशन कम है, हम पे पैसा कम है, हमारी पोस्ट छोटी है, हमें तो हिंदी पढ़नी आती नहीं है। लेकिन जब ऐसे टाइम पे जब हम परमेश्वर से उसकी सामर्थ को मांगते हैं, जब उसकी सामर्थ हम पे उतरती है तो हम वो सब काम कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी बहन है जिन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती लेकिन आज वो बाइबल पढ़ती है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन से परमेश्वर की महिमा करती है और खूब वचन पढ़ती है। उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, वो कभी स्कूल में नहीं है, लेकिन आज वो परमेश्वर की महिमा करती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे ही जब हम कमजोर पड़ते हैं, बहुत सी बार ऐसा लगता है कि हमारी ड्यूटी इतनी लंबी है, हमारी ड्यूटी इतनी लंबी है, हम कैसे घर को भी मैनेज करें और अपने काम को भी मैनेज करें, नहीं हो पाता। हमारे में ताकत नहीं है, हम कमजोर पड़ जाते हैं, नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस समय परमेश्वर की सामर्थ को मांगिए कि परमेश्वर आप मुझे सामर्थ दें, परमेश्वर आप मुझे ताकत दे ताकि मैं सब कुछ कर पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने वर्ष से? 12 वर्ष से। वो अपनी सारी धन संपत्ति खर्च कर चुकी थी, तब भी वो ठीक नहीं हुई, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ गई, उसकी सेहत खराब हो गई। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ उस पे आई तो वो चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। इतनी भीड़ में जब यीशु मसीह जा रहा था तो वो यीशु मसीह को टच करने के लिए वो कहती थी अपने मन में कि उसके दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। वो भीड़ में कैसे कैसे गई होगी और उसने परमेश्वर के दामन को छू लिया और परमेश्वर ने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली। प्रेज द लॉर्ड। और उस लेडीज ने भी जान लिया अपनी देह में कि मैं उसके दामन को छूने के बाद चंगी हो गई। उसने अपनी बॉडी में, अपनी देह में उस चंगाई को, सामर्थ को महसूस किया जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से निकली। प्रेज द लॉर्ड। उसने इन 12 सालों में उसने कितना दर्द सहा होगा, कितना दुख सहा होगा, कितने लोगों को दिखाया होगा, कितने डॉक्टर्स को दिखाया होगा, लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हुई। लेकिन उसे पता था कि मैं यीशु मसीह के दामन को छूऊंगी, उसकी सामर्थ मुझ में आ जाएगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के सामर्थ जब उस पर आई तो वो चंगी हो गई। ऐसे ही 38 साल से बीमार था एक रोगी। 38 साल कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं।
लेकिन उसे पता था कि यीशु मसीह अगर बोलेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। 38 साल से कितने दुख, कितने कष्ट उसने सहे होंगे, कितने दुख सहे होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि उठ और अपने खाट उठा के चल, और वो चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस 38 साल के रोगी को चंगा किया, क्योंकि वचन में लिखा है कि राजा के वचन में तो सामर्थ होती है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको मिलेगा सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय उसका 4था पद, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ होती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की है ना, चांद बनाए, सूरज बनाए, तारे बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, मुझे और आपको बनाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। उसके बोलने से ही सब कुछ हो गया, सब कुछ बन गया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर क्या है? वो राजाओं का राजा है, वो हमारा राजा है, और मैं और आप कौन है? राजा की संतान। प्रेज द लॉर्ड। हम किसी ऐसे वैसे इंसान की संतान नहीं है, हम राजा की संतान। प्रेज द लॉर्ड। इसमें लिखा है कि राजा के वचन में तो सामर्थ है, उसके वचन में क्या है? सामर्थ है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, हम लोग बहुत निर्बल अपने आप को महसूस करते हैं कि हम लोग इतने कमजोर हैं, हम लोग पैसों से कमजोर हैं, हम घर बार से कमजोर हैं, हम सांसारिक रूप से कमजोर हैं, हमारी पोस्ट छोटी है, हमारी सैलरी छोटी है, हमारा घर छोटा है। लेकिन ऐसे में जब हम परमेश्वर को सामर्थ मांगते हैं तो हमें अपनी सामर्थ देता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हम अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, बहुत सी बार हम अपने आप को बहुत सी चीज़ों में कमजोर समझते हैं, लेकिन उस समय जब हम परमेश्वर से अपनी उसकी सामर्थ को मांगते हैं, परमेश्वर से उसकी सामर्थ को मांगिए ऐसी सिचुएशन में जब आप बहुत निर्बल हो, जब आप बहुत कमजोर हो। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके ऊपर उतरेगी, तो परमेश्वर ऐसे बड़े काम करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो आपको मिलेगा 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7वां पद, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, मतलब डर की नहीं, प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये जन है पौलुस, जो कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके पास भी ऐसी सिचुएशन आई हो जब ये निर्बल पड़ा हो, जब ये कमजोर समझ रहा हो अपने आप को, कैसी बैड सिचुएशंस आई होगी इसके पास, लेकिन उस टाइम पे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थी 12वां अध्याय उसका 9वें पद से पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें पौलुस, इसको जरा ऊपर से पढ़ेंगे, 7वें अध्याय से पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन भी कह रहा, उसने कैसी सिचुएशन में रहना सीखा है। अगर हम इसको और ऊपर से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मैंने घटना सीखा है, मैंने बढ़ना सीखा है, मैंने भूखा रहना सीखा है, मैंने तृप्त होना सीखा है। मतलब ऐसी हर सिचुएशन से निकला हुआ था वो। और उसके बाद वो कहने लगा 9वें अध्याय में, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहे हैं कि इसमें
और उसने मुझसे कहा, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब वो निर्बल पड़ा होगा, जब वो कमजोर पड़ा होगा, जब लोग उस पर नाना प्रकार की बातें कह रहे होंगे, जब लोग उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे होंगे, तब वो क्या कह रहा है? तब परमेश्वर की सामर्थ्य क्या हुआ? उसकी निर्बलताओं में उस पर छाया करती रही। प्रेज द लॉर्ड। इसको 10वां अध्याय पढ़ेंगे इसका। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं कमजोर होता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है, मुझसे ये काम नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की सामर्थ को मांग रहा है। बहुत सी बार मेरे और आपके साथ भी ऐसा होता है। हम लोग थक जाते हैं, ड्यूटी करके थक जाते हैं, घर जाते हैं, फिर घर का भी काम करो, हम कहते हैं प्रभु हमसे नहीं होगा, हम कमजोर पड़ जाते हैं। अब मैं कैसे करूँ? अभी तो मैं ड्यूटी करके आई हूँ, मैं घर का काम करूँ, मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, हमसे नहीं हो पाता। हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम निर्बल पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करे? ऐसे में हम क्या करें? परमेश्वर की सामर्थ को मांगे, उसके भजन गाए, उसके गीत गाए, उसके वचनों को पढ़े, उसकी स्तुति महिमा करें, तब परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ देगा और हम उस सामर्थ में सब कुछ कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ देना चाहते हैं। कौन है जो परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हैं? हर कोई है जो परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी ताकत, अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ऐसे समझते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं। कोई भी जब तक परमेश्वर उसे सामर्थ ना दे तो कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर का वचन निकालेंगे यिर्मयाह उसका 32 का 17। यिर्मयाह 32 अध्याय 17 पद। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई पूजा में आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ से क्या किया है? पृथ्वी को रचा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको किसमें? अपने स्वरूप में रचा है और अपने नथनों का श्वास मुझ में और आप में डाला। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने जब हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर क्या चाहता है? मैं और आप कैसे काम करें? मैं और आप ऐसे काम करें जैसे परमेश्वर करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे उसका नेचर है वैसी नेचर हमारा हो। आदम की वजह से क्या हुआ? दुनिया में पाप आ गया और पृथ्वी में पाप बढ़ गया। लेकिन आज भी परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की तरह दिखे, परमेश्वर के जैसे काम करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे यशायाह उसका 40 अध्याय और उसका 29 पद। वो बल देता है, हालेलुया, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करता है? थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। परमेश्वर कैसी सामर्थ देता है? मुझे और आपको वो गिन के नहीं देता, वो नाप के नहीं देता, वो तोल के नहीं देता, बल्कि ऐसी सामर्थ देता है परमेश्वर जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ऐसी सामर्थ देगा जिस काम को आपको लगेगा हम नहीं कर सकते, आपके अंदर अचानक से इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी कि इजीली आप उस काम को कर सकते। परमेश्वर ऐसी सामर्थ देता है। और कैसे को देता है? थके हुए को। जब हम थक जाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है अब शरीर में ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन जब हम उस समय जब हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं, परमेश्वर के गीत गाते हैं, परमेश्वर के भजन गाते हैं, तो अचानक से पता नहीं कहां से वो एनर्जी, वो ताकत, वो सामर्थ आ जाती है हम पे। परमेश्वर की सामर्थ हम पे उतरती है और हम
जो काम हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे वो हम फटाफट चुटकियों में कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, रोज उसकी सामर्थ को मांगे, हर समय उसकी सामर्थ को मांगे कि परमेश्वर हमें सामर्थ दे, हमें ताकत दे परमेश्वर, कि हम सब काम कर सके। तेरी सामर्थ की हमें बहुत जरूरत है, तू सामर्थ देगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से कि रोज परमेश्वर की सामर्थ को मांगे, रोज परमेश्वर के गीत गाए, उसका भजन गाए, उसकी स्तुति महिमा करे, उसके वचनों को पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर से सामर्थ को मांगते हैं तो वो हमें ऐसी सामर्थ देता है जैसे परमेश्वर का जन कह रहा है पौलुस कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं थक चुका हूँ, मैं कमजोर पड़ चुका हूँ, अब नहीं होता मुझसे। वो ऐसे कह रहा है कि मुझसे अब नहीं होता। और फिर वो कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, लेकिन एक चीज हो सकती है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है परमेश्वर अगर तू मुझे सामर्थ दे देगा तो जो काम मुझसे नहीं बन पड़ रहे, जो काम मुझसे नहीं हो पा रहे, तो मैं वो सब काम कर लूंगा। कैसे? परमेश्वर की सामर्थ से। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद एक छोटा बच्चा है जिसके गालों से लाली झलकती है, वो भी छोटा बालक, छोटा बच्चा ही था, उसने इतने बड़े गोलियत को मार दिया। कैसे? वो कहने लगा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से उसके पास जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो इतना बड़ा राजा शाऊल, जो बहुत लंबा चौड़ा है, वो तक डर गया गोलियत से। जब गोलियत उस जगह में आता था तो लोग कांपने लग जाते थे डर के मारे, छुप जाते थे कि ये हमें ना मार डाले। लेकिन जो दाऊद था उसे पता था कि परमेश्वर की सामर्थ आएगी तो मैं उस गोलियत को मार दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब सब लोग कहने लगे तो छोटा सा है, ये क्या मारेगा, गोलियत तो इसको पकड़ के इतना धो देगा, लेकिन वो कहने लगा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से जाऊंगा और उसको मार गिराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने गोलियत को मार गिराया। कैसे? क्या वो तलवार लेके गया था? क्या वो बहुत सारे वेपन्स लेके गया था? नहीं, सिर्फ 5 पत्थर थे उसके पास और एक पत्थर उसने मारा गोलियत के यहाँ पे और उसने गोलियत को मार गिराया। प्रेज द लॉर्ड। इतने बड़े इंसान को छोटे से बच्चे ने मार दिया जिसके गालों से लाली झलकती थी, जो छोटा बच्चा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उस पर छाया करती थी। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता था कि मैं मार गिराऊंगा उसे सेना के यहोवा की ओर से। उसे पता था कि उसके साथ कौन है? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और उसने परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की सामर्थ को उसने मांगा होगा कि परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, और उसने इतना बड़ा काम कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वहां पे दाऊद का नाम हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही जब बहुत सी बार हम सोचते हैं, बहुत सी बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे हम परमेश्वर से सामर्थ को मांगे, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उससे कहें कि परमेश्वर अपनी सामर्थ हमें दे। परमेश्वर हम थक चुके हैं, परमेश्वर नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर की सामर्थ को मांगे। और जब परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी तो आपके रिश्ते, जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो भी बन जाएंगे, जो बिगड़ा हुआ काम है वो बन जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे हो गया। जो आपके लिए असंभव है उसको परमेश्वर संभव कर देगा। एक बहन है, उसको बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम है, बहुत सालों से इसे पीरियड्स नहीं होते हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रही है इस वजह से। और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि ये माँ नहीं बन सकती। लेकिन परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम कर देगा। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि एक दिन परमेश्वर उसे घर का फल देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि घर का फल सिर्फ और सिर्फ किसकी ओर से मिलता है? यहोवा की ओर से।
बहन के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत सालों से बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। लेकिन परमेश्वर के वचन में तभी तो लिखा है कि वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो सामर्थ देगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब उसकी सामर्थ उतरेगी उस बहन पर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि वो बहन कंसीव करेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं, जब हम उसकी सामर्थ को मांगते हैं, तो हमारी लाइफ में ऐसे बड़े काम करते हैं जिनकी हाँ नहीं लगती। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है वो हमारे जीवन में ऐसे बड़े काम करते हैं कि जिनकी हाँ नहीं लगती, और इतना आश्चर्य कर्म करते हैं जो गिने नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 59 अध्याय, उसका 16वां पद। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा हालेलुया। और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय में मेरा शरण स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ लिखा है परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ का क्या गाऊंगा? यश गाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे घर में कितने कलेश हो, चाहे घर में कितनी बैड सिचुएशन हो, चाहे रिश्तों में कितना ही कुछ क्यों ना हो रहा हो, लेकिन मैं तेरा क्या करूंगा? जय जयकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका जय जयकार करना कभी मत भूलिए। चाहे जैसी सिचुएशन क्यों ना हो रही हो, उसका जय जयकार करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे, क्योंकि वो हमारा क्या है? वो हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे संकट के समय में क्या है? हमारा शरण स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। उसका जय जयकार कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। जब कलेश हो, जब संकट हो, जब दुख हो, जब प्रॉब्लम्स हो, उस समय पे क्या कीजिए? उसके भजन गाइए, उसके गीत गाइए, उसका जय जयकार कीजिए और उसके वचन पढ़िए और उसकी स्तुति महिमा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाया कि मुझे और आपको उसकी सामर्थ की कितनी जरूरत है। उसकी सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे और आपको जरूरत है कि हम रोज उससे, परमेश्वर से उसकी सामर्थ को मांगे कि परमेश्वर रोज आप मुझे अपनी सामर्थ को दीजिए, अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर उतारिए, हमारे परिवार में उतारिए, हमारे रिश्तों में उतारिए, हमारे घर में उतारिए, हमारे घर की हर एक चीज में उतारिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहने लगा, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें सामर्थ देगा तो हम उसमें सब कुछ कर लेंगे, थोड़ी बहुत चीज नहीं बल्कि सब कुछ कर लेंगे जब वो हमें सामर्थ देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और इसकी सामर्थ को मांगेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यहाँ खड़े एक जन पर तेरी सामर्थ उतरने पाया प्रभु जी। हमें तेरी सामर्थ की बहुत जरूरत है प्रभु यीशु। तू हमें सामर्थ देगा तो हम सब कुछ कर लेंगे प्रभु जी। हम कमजोर पड़ जाते हैं प्रभु जी, हम निर्बल पड़ जाते हैं प्रभु यीशु। हर चीज में हमें अपनी सामर्थ से मदद, तेरी सामर्थ की हमें बहुत जरूरत है। तेरी सामर्थ आज इस जगह पे उतरने पर प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तेरी सामर्थ उतरने पर थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सामर्थ है, सामर्थ भी है लहू में प्रभु के। सामर्थ है, सामर्थ भी यीशु के लहू में।
सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तू सामर्थ देगा तो बैड सिचुएशंस बदल जाएंगे। तू सामर्थ देगा तो कुछ जीवन बदल जाएगा। तू सामर्थ देगा तो कुछ बिगड़े हुए रिश्ते बन जाएंगे। तू सामर्थ देगा तो कुछ वाइफ अच्छी हो जाएगी। तू सामर्थ देगा तो हस्बैंड अच्छा हो जाएगा। तू सामर्थ देगा तो बच्चे बदल जाएंगे। तू सामर्थ देगा तो कुछ हमारे परिवार में, हमारे खानदान में अद्भुत काम हो जाएंगे। मुझे तेरी सामर्थ की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी सामर्थ से भर दो। यहाँ आए हर एक जन को अपनी सामर्थ से भर दो। प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ आज इन सब पर उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ से आज ये भर कर जाने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह तेरी बड़ी सामर्थ इनके परिवारों में, इनके फैमिली मेंबर्स में काम करने पाए। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ मिले प्रभु जी, आपकी सामर्थ उतरने पाए। एक जन पर आपकी सामर्थ उतरने। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए। जो आपने सिखाया, हमें समझाया प्रभु जी कि आपकी सामर्थ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह आज हम सब तेरी सामर्थ से भरने वाले हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम तेरी सामर्थ से भर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ हम सब पर उतर रही है। हम विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी बस हम सिर्फ बोलने वाले या सुनने वाले ना बने, बल्कि इसको अपने जीवन में अप्लाई करने वाले बने। इन वचनों पर चलने वाले बने। जब भी हम कमजोर पड़े प्रभु जी, तुझसे सामर्थ को मांगे। जब भी हम निर्बल पड़े प्रभु जी, तेरी सामर्थ को मांगे। जैसे पौलुस तेरी सामर्थ को मांग रहा है प्रभु जी, वो कह रहा है कि तेरी सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मेरी निर्बलताओं में तेरी सामर्थ मुझ पर छाया करती है। ऐसे प्रभु जी हमारी निर्बलताओं, हमारी कमजोरियों में प्रभु जी तेरी सामर्थ हम पर ऐसे ही छाया करती है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। ये वचन प्रभु जी हम सब के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लाए। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे मूसा कहने लगा कि मैं कैसे इस्राएलियों को छुड़ा के लाऊंगा, मैं तो जुबान का भरता हूँ। अगर तुम मेरे आगे आगे ना चले तो मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। लेकिन मुझे जब तेरी सामर्थ हुई तो लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। जब तेरी सामर्थ हुई तो तू इस्राएलियों को उसके थ्रू छुड़ा के ले आया। जब तेरी सामर्थ आई तो मुझे वो लाठी सांप बन गई। थैंक यू। जिन सभी बातों को मुझे आपकी सामर्थ को मांगते हैं और यही कहते हैं मुझे हम सबके जीवन में मुझे हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी, आपकी इच्छा को हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे खानदानों में, हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा को। आप बड़े और हम घटे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन।